अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। नक्सलियों की विचारधारा और अर्बन नक्सल टारगेट में है, होना भी चाहिए। ये अर्बन नक्सल बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शहर में रहकर बहुत रायता फैला रहे हैं, बहुत रायता फैला। ज्ञान देने के मामले में नंबर 1 है। और क्या कर रहे हैं ज्ञान देकर? नैरेटिव तय कर रहे हैं। ये नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक। बस्तर की धरती से अर्बन नक्सलियों के खात्मे की फाइनल स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। लाल आतंक की लिस्ट से बड़े बड़े नक्सलियों के नाम तो पहले ही काट दिए गए हैं। अब नक्सलियों की आखिरी निशान को भी जड़ से मिटाने का काम शुरू हो गया है। बस्तर में अब ना तो नक्सली रहेंगे और ना ही नक्सलियों की विचारधारा। दुनिया के सामने एक नए बस्तर को पेश करने के लिए सरकार ने सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी। नक्सलवाद की विचारधारा से बाहर निकलकर एक नया बस्तर पेश किया जाएगा। आपको पता है संसद सत्र के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते बस्तर का जिक्र किया और हर गांव तक बदलाव पहुंचाने की बात कही। ये महज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हिस्सा नहीं है, बल्कि अर्बन नक्सलियों के लिए कड़ी चेतावनी भी है। जरा पीएम मोदी को सुन लीजिए। देश के कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता। हमने इस स्थिति को बदला। सबसे पहला आग्रह किया, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का। छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था। आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव-गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव ने उत्सव मनाया बस्तर में। पीएम के संसद में बोलने के 2 दिन बाद देश की राष्ट्रपति और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दोनों का दौरा कितना अहम है आपको विस्तार से बताऊंगा, देखिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जगदलपुर में बस्तर पंडुम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली है। द्रौपदी मुर्मू देश की 5वीं राष्ट्रपति हैं जो बस्तर में आएंगी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस बस्तर पंडुम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति आ रही हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, वो आखिर क्या है? बस्तर पंडुम के बारे में आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो देखिए, समझा देता हूं। आसान भाषा में समझाऊं तो पंडुम का मतलब होता है उत्सव। बस्तर पंडुम जनजातीय संस्कृति का उत्सव है, जिसकी शुरुआत साल 2025 में हुई थी। 3 दिन के इस कार्यक्रम में बस्तर के पारंपरिक खान पान, लोक कला, संगीत, नृत्य और स्थानीय संस्कृति की प्रदर्शनी होती है। इस कार्यक्रम का मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की संस्कृति को पहचान दिलाना है। हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से आती है। ऐसे में जब वो बस्तर पंडुम में पहुंचेंगी तो ये महज एक औपचारिक दौरा नहीं होगा, बल्कि नक्सल विचारधारा के ऊपर कड़े प्रहार का संदेश होगा। क्योंकि अर्बन नक्सलियों का प्रोपेगेंडा अब बस्तर में नहीं चलने वाला है। बस्तर अब उत्सव की धरती है, आतंक की नहीं। बस्तर पंडुम कितना शानदार होने वाला है, हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। बस्तर पंडुम के उद्घाटन समारोह में कल जो है महामहिम राष्ट्रपति जो है बस्तर आने वाली है। मलखम के प्रतिभागी हैं, वो जो है प्रस्तुति देंगे। महामहिम राष्ट्रपति के सामने हम लोग अपना परफॉर्मेंस देंगे, प्रस्तुति देंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। कल आएंगे तो मैं देखूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैम देखेंगे हमारा तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार होगा कि कोई राष्ट्रपति जी के सामने हम प्रोग्राम करेंगे। देखिए तरह तरह के जो आभूषण है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। दाबड़ी माला है, गला में पहनते हैं, पुराने वाले लोग पहनते थे सब। और ये करिया माला है, ये धान माला है, ये चिप माली है, ये आशापाई माली, और ये सब पुराने लोगों पुराने लोगों का है। मैं भद्रा समाज के वेशभूषा के बारे में प्रदर्शित की हूँ। और ये गोदना है जिसको आगे के लोग अपने हाथ को सजाने के लिए करते थे। प्रकृति के गांव से जो कलर मिलता है, पत्ते हैं, फूल हैं, पत्थर, कोयला इत्यादि रंग होते हैं, उन्हीं रंगों से मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। हाँ जी, हम तो कौन नहीं चाहेगा राष्ट्रपति महोदय से मिलना।
ये तो बात हो गई राष्ट्रपति के दौरे की। अब बात करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और कौन कौन सी बड़ी बैठक करने वाले हैं, चलिए आपको विस्तार से ये भी बता देता हूँ। देखिए, 7 फरवरी की शाम अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर रात में ही अमित शाह प्रदेश के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को अमित शाह एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा राज्य शासन और फोर्स के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही अंतिम लड़ाई की समीक्षा तो होगी, साथ ही शहर में बैठे नक्सलियों का सफाया कैसे किया जाए इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। इसके बाद 9 फरवरी को अमित शाह बस्तर जाएंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद जगदलपुर से अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है और पिछले साल से बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। इस साल दूसरी बार कर रहे हैं, जिसके समापन में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आएंगे। बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन 2 साल कर चुके हैं, उसमें भी भारी उत्साह क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है। पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिए और बस्तर पंडुम में भी पिछले साल से संख्या बढ़ी। कुल मिलाकर सरकार को सिर्फ बस्तर की ही नहीं बल्कि बस्तरवासियों और वहां की संस्कृति की भी फिक्र है। इसलिए हिंसा से मुक्ति दिलाने के साथ ही सरकार आदिवासियों की पहचान को भी आगे बढ़ा रही है।